ਕਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡੋਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਡੋਲੀ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਮੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਮਾਂਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਕੋਈ कसर नहीं छड्डी। सरप्राइज़ एट प्रेजेंट पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था। जब विदाई होनी थी उस टाइम में मतलब मॉर्निंग में पता लगा कि सरप्राइज़ है कुछ, तो लेट हो रहे थे उसके लिए मैंने पूछा, फिर अभी कहते कि नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जब बाद में पता चला कि सरप्राइज़ ये है कि हेलीकॉप्टर से विदाई हो रही है, तो एक्साइटमेंट भी थी इस चीज़ को लेकर। कभी पहले राइड नहीं किया इस चीज़ पे, तो खुशी भी थी, लेकिन विदाई के टाइम में थोड़ा इमोशनल भी थी। फैमिली को छोड़ के जा रही थी और वाकई में ये बहुत मेरे लिए अमेजिंग चीज़ थी लाइफ की कि मैंने कभी राइड नहीं की और मेरी इस मोमेंट पे ये चीज़ हुई। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली। ये सरप्राइज़ फादर साहब की तरफ से, चाचा जी प्रवीण मंडा की तरफ से, राजवीर चाचा जी की तरफ से, उन सभी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एक्चुअल में ये हमारे परिवार में जो है वो तो चौथी पीढ़ी में जाके हमारी बेटी हुई है, तो फिर मेरे मन में थी मैं अच्छी तरह से है ना बेटी की कोई यादगार विदाई करूं शादी के बाद, उसकी ऐतिहासिक करूं मैं अपने परिवार में। डोली जब उसकी विदा होगी तो कई साल पहले की बात है, अभी मेरी इच्छा थी हेलीकॉप्टर में मैं उसको विदा करूं। तो फिर मुझे ये पता नहीं था, मेरे भाइयों ने प्रवीण मंडा और इधर राजवीर मंडा है जो चेयरमैन है कोऑपरेटिव बैंक के, और मेरे भाई एएसआई हैं, तो इन्होंने मुझसे भी गुप्त रखी ये बात। तो ये मुझे सरप्राइज़ देना चाहते, तो एकदम मैं सरप्राइज़ हो गया इनकी बातों से, तो इस तरह ही इन्होंने ये किया है। तो मेरे मन की इच्छा थी वो इन्होंने दोनों भाइयों ने मेरी पूरी कर दी। परिवार की इकलौती धी नूं ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ परिवार ने कोई कसर नहीं छड्डी। सिरसा ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂਡਾ परिवार ने ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ बेटी ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ बुक करवा ਦਿੱਤਾ। जी हमारी भतीजी की ये इच्छा थी कि भाई प्रवीण मंडा और मैं राजवीर मंडा इसको कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो किसी ने आज तक हमारे 45 एरिया में किसी ने नहीं दिया है। तो हमने दोनों भाइयों ने, प्रवीण जी ने और मैंने एक ये प्लान बनाया कि सारे परिवार को, सारे क्षेत्रवासियों को ऐसा गिफ्ट दें अपनी भतीजी को कि वो खुशी के मारे उसका कुछ ठिकाना ना रहे। तो हमने दोनों भाइयों ने प्लान करके हेलीकॉप्टर बुक करवा दिया, और जब विदाई का समय आया तो हम दोनों भाइयों ने, मैंने और प्रवीण जी ने ये बताया कि विदाई है वो शैफाली की, गाड़ी में नहीं होगी, इसको हेलीकॉप्टर से भेजेंगे। तो सारे परिवार को ये अचरज हो गया कि ये मजाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा अभी हेलीकॉप्टर है वो अब सुबह 10 बजे लैंड हो जाएगा। तो इनका परिवार का, सभी मंडा फैमिली का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो शैफाली भी खुशी के मारे, हमारे दामाद जी सचिन जी सबका कोई ठिकाना नहीं रहा। हमारी ये इच्छा थी कि हमारे 45 एरिया में कभी भी किसी की शादी हेलीकॉप्टर में नहीं हुई है, तो हमारी भतीजी की शादी है वो हमारे क्षेत्र में पहली बार हम दोनों भाइयों की ओर से और परिवार की फैमिली की ओर से ये विदाई हमने धूमधाम से कैरावाली की है जी। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਕੈਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਡੋਲੀ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾੜਾ ਸਚਿਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। मेरे को भी सरप्राइज़ सुबह ही मिला। हमें तो ऐसे लग रहा था भी तारों की छाँव में विदाई होनी है, लेकिन पता नहीं इन्होंने पूरी फैमिली ने थोड़ा सा रखा भी सुबह जाओ ये वो। तो मैं ये सोच रहा था भी सुबह इसलिए क्यों कह रहे हैं भी सुबह विदाई हो, वेट करवाया कभी कुछ बोल के कभी कुछ बोल के।
फिर बाद में मेरे को पता भी चला भी ऐसा कुछ हो रहा है। फिर बाद में जब हम गए यहाँ से, विदाई हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा। लोग सुबह से ही वेट कर रहे थे और धीरे धीरे करके वो वेट पहले 15 मिनट का था, फिर वो 2-3 घंटे में चेंज हो गया। और जैसे ही भी हेलीकॉप्टर जो भी लैंड किया तो पूरा गांव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और ये मानो पूरा गांव वेलकम के लिए आया हुआ था। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਰਿਚਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।